अभी ये मैं व्लॉग शूट कर रहा था, उससे पहले ही अज्जू भाई ने बोला कि मैं गाना गाऊंगा। Anything want to say in my vlog? Is it going on YouTube? Yes. Oh, welcome. Hello. ये देखो यहाँ पे फॉरेनर भी आए हैं। सब आए यहाँ पे, फॉरेनर। पीछे देख लो, ये चाइनीज लग रहा है मुझे। Alright, so hey guys, what's up everybody? How are you all? I'm Sahil Sumra, back to begin with my new video. Okay, so फिर से कुछ दिनों बाद हम जा रहे हैं बहुत लंबे सफर पर। बहुत लंबा ही है सफर, क्योंकि बहुत महीनों से मुझे एक चीज खरीदनी थी। ऐसा हो रहा था कि कब मैं उस जगह पर जाऊं और चीज खरीदूं। सो आप मेरे अगर रेगुलर व्लॉग देखते होगे ना, तो आपको पता होगा कि पिछला मैंने जो बीच व्लॉग डाला था, बहुत पुराना वाला नहीं, अभी रिसेंटली जो बीच व्लॉग डाला था, सो उसमें मैं, मजीद, अज्जू भाई सब थे। सो अज्जू भाई अभी गए हुए हैं अपने कुछ जरूरी काम से बाथरूम। सो अभी निकलेंगे। बाथरूम गए हुए अज्जू भाई। अज्जू भाई निकलिए। बंद कर दिया है। सो अज्जू भाई कुछ जरूरी काम से गए हुए बाथरूम। सो अभी निकलेंगे। सो अभी हम कितने बजे, 3 बजे काम ने बोला है। मैं, अज्जू भाई, हबीब, मजीद आ नहीं सका, उसको कुछ काम था। सो मैं, अज्जू और हबीब, हम 3 जाने जो कि जा रहे हैं दिल्ली। ओके, सो अभी लंबे सफर पे जा रहे हैं। सो मैं, हबीब और मैं नहा के आया हूँ अभी। लग रहा है इसके बाल देखो, धोया नहीं है। क्या करने गया था तू? नहाने नहीं गया। नहाने ये मजाक मुंह धो के आया है। नहाने नहीं गया था, कुछ और करने गया था ये। कुछ और नहीं। कसम से मैं नहाने गया था यार। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेचारों को? बीच लोग में मैंने बोला था कि मैं, मजीद, अज्जू भाई जाने वाले हैं, मगर मजीद किसी काम से वो आ नहीं पाया। सो मैं, अज्जू भाई और हबीब आ रहा है अभी। सो हम 3 बजे वाली ट्रेन में जाए, मतलब ट्रेन तो हमारी 7 बजे है। सो 3 बजे यहाँ से निकलेंगे और 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन। सो उसके बाद हम जा रहे हैं दिल्ली। सो बहुत ही अच्छी मेरे को चीज खरीदनी है एक, और महंगी भी है। सो क्या बोलेगा अज्जू भाई? गर्लफ्रेंड भी ले आना। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तू तो चल रहा है, तू बना लेना उधर से को चाहिए तो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। सो अभी हबीब का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा। सो उसके बाद हम तीनों जा रहे हैं दिल्ली। सो आपको व्लॉग आप एंड तक देखना, आपको बताऊंगा क्या खरीद रहा हूँ क्या नहीं। सो सब आपको पता चल जाएगा। तो व्लॉग आप एंड तक देखना और बहुत मजा करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू रेलवे स्टेशन। ओके, सो हम अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से, मतलब घर से हम निकले थे 3:30 बजे और यहाँ पर पहुंचे 6 बजे। सो अभी हमारी, मतलब 1 घंटे हम पहले आ गए। सो घर से जल्दी निकलना चाहिए, 1 घंटे पहले आ गए। सो अभी देखते हैं, अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, आएगी। उसके बाद हम जाएंगे दिल्ली। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको आगे का। सो लोग देखते रहना आखिर तक। और ये रहा हबीब आ चुका है, सीधा रेलवे स्टेशन पर मिला है आपको। अभी भाई हमारे साथ हैं आज, बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम। और कुछ बस, और तो दिल्ली में सब कुछ बताऊंगा। दिल्ली पहुंचने के बाद बताएंगे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna आज हमको कुछ कुछ नहीं रही है। सो अभी हम ओल्ड दिल्ली पर उतरे। सो अभी हमको जाना है पहाड़गंज। पहाड़गंज पे वहाँ होटल लेंगे और वहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी मतलब हम 3 बजे के आसपास उतरे। अभी हम 3 बजे के आसपास यहाँ उतरे। सो अभी जा रहे हैं पहाड़गंज। सो देखते हैं अभी वहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं। put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself. ओके, सो अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। तो रेलवे स्टेशन से आए 3:30 बजे हम उतरे। सो अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद रिक्शा से और वहाँ पर देखते हैं, थोड़ी देर करेंगे, हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमें चाहिए वो हम थोड़ा बहुत घूमेंगे। उसके बाद चाचा आ रहे हैं, सो उनसे भी मिलाऊंगा आपको। सो अभी पहले चलते हैं जामा मस्जिद, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। Far from the rest of the room, I know that time can. इस एड्रेस पे हमको जाना है। बारिश चालू हो गई है दिल्ली में। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी होटल में। बारिश चालू हो गई है और तीनों बैठे ऑटो में और फिर से जा रहे हैं हम होटल में। दिल्ली घूमना था इसको।
ओके सो अभी हमें होटल मिली और हम अभी होटल में आए। सो रेलवे स्टेशन से हम उतरे, वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है ये। सो अभी हमें लगी है भूख, सो अभी हम जाएंगे खाने। सो अभी अज्जू भाई फिर से गए यहाँ पर बाथरूम में अपना कुछ काम करने और नहाने भी गए। हबीब यहाँ पर बैठा है, तो देखते हैं अभी आगे हम क्या करते हैं। आज 5 तो अभी बज चुके हैं, मगर अभी लग नहीं रहा है 5 बजे, 2-3 ही बजे ऐसा लग रहा है। सो हमें देखते हैं क्या क्या घूमने जाना है और अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो अभी हम जाएंगे नीचे खाने। सो अभी देखते हैं क्या खाने जा रहे हैं हम। सो दिखाता हूँ मैं आपको बाद में। ओके सो अभी शाम के 8:30 बज रहे और हम खा कर ही, मतलब मैं थक गया था, बहुत थक गए थे ट्रेन से आने के बाद। सो मैं खा कर ही सीधा यहाँ पर सो गया था, मतलब यहाँ पर। तो मैं खाकर सीधा सो गया था और अभी उठा हूँ। सो अभी मेरे चाचा और उनका दोस्त है, वो आ रहे हैं कश्मीर से। सो वो भी अभी यहाँ पर आएंगे, मैंने एड्रेस भेज दिया है। सो फिर जो मुझे जो चीज़ लेनी थी आज वो ले नहीं पाया, क्योंकि आज है संडे और संडे को दिल्ली में सारी सब दुकानें बंद होती है। सो मैंने उसको कांटेक्ट किया था, उसने बोला कि कल आना। सो हम वो चीज़ कल लेने जाएंगे, कल चाचा भी होंगे। सो मैंने घर पे तो किसी को इस चीज़ का बोला नहीं है, वो चीज़ें आपको बता ही देता हूँ। वैसे सोनी ZV-E10 का कैमरा है। सो मैंने घर पे किसी को बोला नहीं था और पापा भी यहाँ पर आने की मतलब छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये दिल्ली है और बोला कि अनजाना शहर है, तू वहाँ जाएगा, तेरे को कोई जानता वानता तो है नहीं। सो फिर जैसे तैसे करके हमें छुट्टी मिली दिल्ली में और फिर मैंने पहले दिल्ली से कांटेक्ट कर लिया था और पापा को बोला कि मैं यहाँ दिल्ली लेंस लेने जा रहा हूँ, कैमरा लेने नहीं, क्योंकि मतलब ये जो कैमरे की प्राइस है वो बहुत बड़ी प्राइस होती है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी प्राइस होती है। सो मैंने बोला कि पापा लेंस लेने जा रहा हूँ दिल्ली। सो पापा जैसे तैसे करके मान गए और अज्जू भाई से और हबीब से मैंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया था कि हम चलेंगे दिल्ली। सो फिर जैसे तैसे करके हमारी टिकट हुई। सो फाइनली अभी हम दिल्ली है। सो ये कैमरा का मुझे कैमरा खरीदना है, वो मैंने इन दोनों को बता दिया था। सो अभी मेरे चाचा आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। सो कल हम सीधा जाएंगे, कल सुबह को जाएंगे वो कैमरा लेने, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तो कहीं घूमने का प्लान है नहीं आज। सो आज का दिन ऐसे ही चला गया पूरा। सो कल हमें घूमना है पूरा दिल्ली और शॉपिंग भी हमको करनी है। सो अभी ये मैं व्लॉग शूट कर रहा था, उससे पहले ही अज्जू भाई ने बोला कि मैं गाना गाऊंगा। लगा के दूर देश मत जाओ, बस हमारी नगरी में ओ मोहे सुंदरी मुख दिखला हो कदिया मिल सावले यार वे हो कदिया मिल सावले यार वे तेरे लोलो चीख पुकार वे हो कदिया मिल सावले यार वे। पंजाबी भाषा का बहुत बड़ा फैन है ये। सो पंजाबी गाना था, पंजाबी था ना, कौन सा गाना था ये? सावल। बहुत मस्त गाया आजू भाई, सच में बहुत अच्छे कलाकार हो आप भाई। कैमरे में नहीं देखेगा हम हाथ मिला रहे। तो दोपहर को खाने के बाद हम सो गए थे और फिर से हम उठे और फिर से इस भूखड़ को अभी भूख लगी। मैंने बोला चाचा और राजा उनका इंतजार कर, फिर सब खाने चलते हैं, मगर बोला नहीं, थोड़ा सा हम खा के आते हैं, उसके बाद दोबारा उनके साथ खाएंगे। ऐसा रहा नहीं जाता, सब्र ही नहीं है। खाने के मामले में पीछे कभी नहीं रहने का, पहले खाने का फिर घूमने का। सब्र ही नहीं है इसको, सब्र ही। और तेरे को भूख लगी है? नहीं लगी है मेरे को। तो ठीक है, तुम मत चल। तू मत चल, हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है, तू मत चल। तो अभी मेरे चाचा का इंतजार कर रहे हैं, वो कब आए दिल्ली। मेरे को तो 8 बजे का बोला था, मगर अभी 8:45 बजने पर आए, 8:40 हो रहा है। सो अभी देखते हैं कब आते हैं और फिर जा रहे हम, फिर जाएंगे खाने। और मुझे जो चीज़ खरीदनी है उसका तो कल ही होगा, सो कल ही मिलेगी मेरे को। सो लोग एंड तक देखते रहना। ओके सो थोड़ी देर बाद चाचा और उनका दोस्त वो हमारी होटल पे आ गए। मैंने एड्रेस जैसे कि भेज दिया था। सो उन्होंने हमारी होटल का रूम देखा तो उनको बहुत छोटा लग रहा था, मतलब 5 जन उसमें नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने दूसरा रूम, मतलब दूसरी होटल में गए और ये बड़ा रूम उन्होंने बुक किया, जिसमें हम 5 जन तो मतलब आराम से आ जाएंगे। सो फिर ये रूम हमने बुक किया वहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये रूम। अज्जू भाई बैठे, हबीब, और ये देखिए बहुत मस्त लग रहा है ये रूम। सो
सो फिर थोड़ी देर बाद हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने होटल में से मतलब खाना मंगा लिया और वहाँ पर ही हमने खा लिया रात को। Near the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. ओके सो हम नहा बहा के होटल से निकले। होटल को हम रात में लेट सोए थे, मतलब हम रात को खा बहा के हमने सोचा था कि सो जाएंगे, मगर फिर हमने ठंडा पीने का प्लान बनाया और फिर ठंडा पीने का फिर रात के मतलब बहुत लेट हो गए थे, फिर 1-1:30 बजे सोया मैं रात को। सो फिर हमारा सुबह मतलब समझ लो ना 5 बजे के आसपास निकलने का था प्लान। अभी बज रहे 11:15 बज रहे और अभी हम मतलब ट्रैवल ही कर रहे हैं। मेरे को अभी लेना है कैमरा। अभी हम आए राजघाट और पता नहीं हम कब जाएंगे कैमरा लेने। चाचा को पता होगा कहाँ गए। ये देखो यहाँ पे फॉरेनर भी आए हैं। सब आए यहाँ पे फॉरेनर। पीछे देख लो, ये चाइनीज लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। देख लो आप भी देख लो, है ना। अशरफ को पता होगा कब जाएंगे। तो इधर आ, हम कैमरा लेने कब जाएंगे मेरा। हम कैमरा लेने आधे एक घंटे के बाद जाएंगे हाँ और फिर हम वहाँ से कैमरा लेके अच्छा सा बढ़िया सा शूट करेंगे और आपको पूरा दिल्ली शहर घुमाएंगे। मतलब मैंने कब से बोल रखा है पूरा रात से, मगर रात को हम तो लेट हो गए थे। हम जी। ठंडा पीने का बनाया था प्लान और फिर हमारे रात को 1-1:30 बज गया था, हम लेट हो गए थे। हाँ, सो फिर तभी हम सो गए। सो अभी राजघाट है ना ये राजघाट है। सो यही है मेरे चाचा का दोस्त अशरफ आया है और चाचा तो पता नहीं पीछे है। चाचा पानी पी रहे हैं हाँ राजघाट का। ओके सो ये देखिए, ये है राजघाट के अंदर की एंट्री। यहाँ पर आपको जूते चप्पल सब बाहर ही उतारने पड़ते हैं, यहाँ अंदर आने नहीं देते जूते चप्पल के साथ। सो एंट्री करते ही आप अंदर ये सब देखते हो कि पूरे चारों साइड मतलब ग्रीनरी फैली हुई है और ये बहुत मस्त जगह है जहाँ पर फ्री है, टिकट नहीं है। सो किसी को अलोन टाइम पास या कुछ अपने आप को टाइम देने आना हो तो ऐसी जगहों पर आ सकते हो। राजघाट इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये महात्मा गांधी को डेडिकेट करता है। जब 30 जन 1948 को गांधी जी डाइड हो गए थे, तो उनकी अंतिम यात्रा थी, जो मतलब लास्ट राइड थी, वो राजघाट से ही ली गई थी। सो इसलिए राजघाट इतना फेमस है। ओके सो हम रास्ते से जा ही रहे थे तो ये मैंने पहली बार ऐसी ब्रिज देखी है। मतलब ये देखिए आप, पेंटिंग करी हुई है यहाँ पर, अलग अलग टाइप की पेंटिंग करी हुई है यहाँ पर। मतलब पहली बार मैंने देखा है ऐसा ब्रिज की, किसी ब्रिज के अंदर मतलब ऐसी पेंटिंग करी हो। सो ये दिल्ली सरकार ने कराई है, बहुत मस्त लग रही है अंदर से। कैमरे में आपको वो फीलिंग नहीं आ रही होगी, मतलब आप वहाँ पर जब गाड़ी से जा रहे होगे अंदर तो बहुत मस्त लगेगा आपको। ओके सो राजघाट होकर हम सीधा है इंडिया गेट, जैसा कि आप देख सकते हो। मगर इंडिया गेट को बंद कर दिया है, पता नहीं, हमने पूछा तो बोला कि 15 अगस्त आ रही है ना, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सब। सो इसलिए इंडिया गेट को बंद कर दिया। ओके सो इंडिया गेट होकर हम सीधा आए हैं इस जगह पर। ये जगह पर आपको मास्क के बिना एंट्री मतलब नहीं देते हैं। सो मास्क पहन के जाना अगर आप इस जगह पर जाओ। इस जगह पर आपको लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, 1964 से 1966 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। सो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगी कि वो कैसा जीवन बिताते थे अपना। सो इस जगह पर आपको उनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा जीवन बिताते थे। ये सब देखिए, इनकी तस्वीरें लगी हुई है लोगों के साथ, जो कि बहुत मस्त लग रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ये क्या है? और ये देखिए, हर एक चीज़ के बाजू में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, मतलब रखी हुई रहती है, इसके बाजू में ही रखी हुई है। ये देखिए ट्रोवेल, इनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइनें बनी हुई है और ये सब लिखा है, आपको पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ लेना। और ये ट्रोवेल है जो कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यूज़ किया गया था। ये देखिए डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ, इनके ऊपर भी कुछ लिखा है। और ये लेटर वेटर है, इसके अंदर लेटर आते थे, ये सारी चीज़ें आप देखिए। यहाँ पर कैंचियाँ पड़ी हुई है बहुत सारी अलग अलग टाइप की। यहाँ इनके ऊपर भी डिटेल लिखी हुई है। और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है यहाँ पर, सब पुराने ज़माने की।
ये देखिए इनकी तस्वीरें और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनको गिफ्ट में भी मिली है जो कि बाहर से आई है। ये देखिए लेटर, ये सारी चीज़ें देखिए इनको गिफ्ट मिली है, इंग्लैंड, ये सब नीचे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ से मिली है, क्या है ये। ये देख सकते हो आप। और ये रही इनकी तस्वीरें, ये देखिए पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा है। और ये देखिए कांच का बना हुआ रथ, कांच का बना है ये सब। ये सारी चीज़ें भी संभाल के रखी हुई है इन सब ने, इन पर भी डिटेल में लिखा है, सब कुछ पढ़ लेना। और फिर से ये तस्वीर है। ये देखिए ये क्या है। ये इनको सिंगापुर से गिफ्ट मिला है, देखिए यहाँ पर लिखा है, कार्ड में लिखा है सब कुछ। ये सारी गिफ्टेड चीज़ें है। ये देखिए पुराने ज़माने का फ्रिज, ये सब। और ये डाइनिंग टेबल खाना खाने की, और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इनके कपड़े, इनके नीचे भी ये देखिए लिखा हुआ है, ये इनके जूते, ये सब लिखा हुआ है इनके ऊपर, शूज़, कुर्ता, खादी का। और ये देखिए इनकी पेन, घड़ी, वॉच, सब कुछ पड़ा हुआ है। इनके चश्मे, डायरी, पेंसिल, और ये इनका खटिया, कुर्सियाँ, सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। बहुत मस्त लग रहा है ये सब। पता नहीं ये यहाँ पर रहते थे कि कहीं और, मगर ये सब इनकी चीज़ें यहाँ पर बहुत मस्त लग रही है। ये देखिए बेड इनका, ये पुराने ज़माने की टीवी। और ये क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये है स्पिनिंग मशीन। ये भी देखिए आप, इनकी तस्वीर। और ये क्या है, चरखा। ये है इनकी टेबल, प्राइम मिनिस्टर थे तब। और ये रही इनकी टैक्सी। हमें पढ़ने में ऐसा आया था कि इन्होंने ये टैक्सी मतलब लोन पर ली थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने लोन पर ली थी ये टैक्सी। और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद वहाँ से हम जा ही रहे थे, तो हमने देखा कि सारे रास्ते बंद पड़ी हुई है, कोई भी बाहर जाना अलाउड नहीं है किसी को भी। हमने पूछा तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर जो अभी इंडिया की हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है, वो दिल्ली वहाँ पर पास की जगह पर इन्होंने विज़िट किया था, पता नहीं इनको कुछ काम होगा। उन्होंने विज़िट किया। ये सारी देख सकते हो उनकी गाड़ियाँ जा रही है, उनका पूरा काफ़िला, सिक्योरिटी उनकी देख सकते हो पूरी। उन्होंने विज़िट किया तो पूरा मतलब रास्ता वो था, आजू बाजू का सब बंद कर दिया था। हम आधे घंटे जितना वहाँ पर इंतज़ार किया हमने, उसके बाद सब रास्ता खुला। ये सब देख सकते हो, एम्बुलेंस सब जा रही थी। ये इनकी सिक्योरिटी है पूरी। ओके, इसके बाद हम कैमरा लेने गए थे, और कैमरा लेने का मैं पार्ट मतलब इसमें डालूंगा तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ये व्लॉग इतना लंबा हो चुका है। मैंने सोचा कि ये व्लॉग पूरा दिल्ली का टूर का करते हैं, और जो दूसरा कैमरा लेने का व्लॉग होगा ना, वो मैं अलग व्लॉग में डाल दूंगा, मतलब इसके बाद ही आएगा। कैमरे वाला व्लॉग इतना लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने कैमरे की अनबॉक्सिंग सब घर पे नहीं करी है, मैंने सीधा वहाँ पर दुकान पे ही कर दी, क्योंकि मुझे कैमरे की पूरी डिटेल चाहिए थी, और उनसे कुछ डिटेल लेनी थी, क्या फंक्शन है, कैसे सब वर्क करता है कैमरा, सारी डिटेल मैंने उनके ओनर से ले ली है। ये सारा मैं अगर इस व्लॉग में डाल देता तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने कौन सा कैमरा लिया है, क्या लिया है, और कितने प्राइस में मेरे को पड़ा। ये सारी डिटेल मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। कैमरे वाला व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे पार्ट में। तब तक ये व्लॉग आप इंजॉय करो। ओके, कैमरा वैमरा ख़रीदने के थोड़ी देर ही बाद हम इस होटल में गए अपना लंच करने। ये देखिए मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। और फिर लंच करने के बाद हमने बनाया प्लान कुतुब मीनार जाने का। ये देखिए कुतुब मीनार की यहाँ पर टिकट मिलती है, और ये कुतुब मीनार है ये सामने हमारे। चलते हैं अभी कुतुब मीनार के अंदर तो जाने नहीं देते, पहले जाने देते थे। सब आजू बाजू से देखते हैं क्या है, और इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं पूरी।
सो ये देखिए सब गार्डन वार्डन बना है यहाँ पर एंट्री में पहले। और ये देखिए पूरा बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, फॉरेनर वॉरेनर सबसे मिले हैं। आगे आपको देखने मिल जाएगा, सो लोग कंटिन्यू देखते रहना। ये देखिए कुतुब मीनार और ये सब टूरिस्ट है। defeats Prithviraj Chauhan in 1192. So he had lot of slaves. Slaves were sold by parents who were very poor. The girls will be sold last, first boys. So, but few slaves he loved. They were so good. So one slave he brought here, his name is mentioned in our book, Qutubuddin Aibak. So he said, "You are my commander. Thank you, sir. What I have to do? All right, you take rest part of India and make the Minar for victory of Islam and make the mosque." So he built one floor, but when his boss died, no children, he declared, "I am no more slave, I am Sultan." So that's why we wrote Slave Dynasty in their book. कुतुब मीनार को एज ए विक्ट्री टावर भी जाना जाता है। सो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कंस्ट्रक्शन इसका चालू किया था और फिर फिनिश हुआ था 1220 में, जो कि इसके सन इन लॉ ने इसको फिनिश किया था। इसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको फिनिश किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। सो आगे देखते हैं। यहाँ पे अरबी में लिखे हुए हैं सब। सो कुतुब मीनार को बनने में टोटल 21 ईयर्स लगे थे। इसका कंस्ट्रक्शन चालू कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक वक्त के रहते ऑफ हो गए थे। सो फिर उसके बाद इनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश कराया, जो कि कराया था 1220 में। और यहाँ पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का टॉम्ब भी है, जो कि आपको आगे देखने मिलेगा। सो ये देखिए, इस बादशाह का नाम आपने इतिहास में तो सुना ही होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 1298 सी में, मतलब 1298 के दौर में मंगोलों का पूरी दुनिया में डंका बजता था उस दौर में। सो कोई ऐसे इतिहास में कितने बादशाह गुजर चुके हैं जो कि मंगोलों का नाम सुनते ही अपना पूरा शासन उनको दे देते थे, मगर इस बादशाह ने हमारे भारत को 5 बार लगातार बचाया मंगोलों से। मंगोलों ने 5 बार हमला किया था इसके दौर में, उसके बाद हमला नहीं किया। अगर आप मंगोलों की हिस्ट्री जानना चाहो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं कि कौन थे मंगोल। और इस बादशाह ने मंगोलों से 5 बार जंगें लड़ी और हमारे भारत को सुरक्षित किया। और ये बादशाह थोड़ा ईगो माइंड का था और इसलिए इसकी कवर ओवर इतनी मेंटेन नहीं करी है, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। This one, not me or not my family member uploaded. This video uploaded from Turkey government. Yes. Hi. Hello guys. Hello. Yeah. Welcome to the vlog. Yeah. I'm a vlogger also. Your vlog. Good video. Hello YouTube. Hello. He's from Holland. Yes. Holland. Amsterdam. You know. Amsterdam is a state or what? It's a city. City is City. which It's a big state? city. Which state you are? Sorry. From which state you belong? Amsterdam. Amsterdam is a state and Holland is your country. Yeah. Yeah. Okay. We know it. You know it. Anything want to say in my vlog? Is it going on YouTube? Yes. Oh. Welcome. Hello. He is a student. ये student है, ये 18 years का और ये 20. नहीं 19. ये 19 years का और मैं 20. Instagram. Van Omar. Okay, thank you. No problem. No problem. सो ये देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर 2 कब्रें बनाई गई है, एक मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए देखने के लिए ऊपर बनाई है और बाकी 6 फीट जितनी नीचे बनाई है, 6 से 7 फीट जितनी नीचे है दूसरी कब्र। सो आगे चल के आपको देखने मिलेगा। सो ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। सो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना ये सब। ये देखिए पूरी हिस्ट्री है इस मकबरे की और कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई है यहाँ पर इसके मकबरे में। ये देखिए, ये है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि ये ऊपर कब्र बनाई गई है और बाकी नीचे है, वहाँ पर आगे जाने का रास्ता भी है जो कि बंद कर दिया है, नीचे जा नहीं सकते। ये देखिए आयतें लिखी हुई है कुरान शरीफ की यहाँ पूरी जगह। और ये है मकबरा, ये देखिए मार्बल का है पूरा।
सो कुतुब मीनार पर होने के बाद हम गए थे लोटस टेम्पल, और लोटस टेम्पल को भी किसी कारण से बंद कर दिया था, काम चालू था या कुछ चालू था पता नहीं, मगर बंद कर दिया था। सो हमने बाहर से ही देखा फिर, और फिर गए अपनी दूसरी जगह पर। ये देखिए पूरा लोटस टेम्पल। सो उसके बाद हम आए यहाँ पर जंतर मंतर में। ये देखिए पूरा जंतर मंतर दिल्ली में है, जिसके बारे में हिस्ट्री हमें कुछ भी नहीं पता है, आगे जाके पूछेंगे। ओके, सो अभी आए दिल्ली जंतर मंतर में। पता नहीं इसका बना तो कब था, क्या है, किस लिए बना है, मगर देखते हैं कोई गाइड वाइड मिलेगा इससे तो पूछ लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत अशरफ को पता है। आंदोलन का वाले नतीजा कर लिए। किसके लिए? आंदोलन तक ही लोग, हाँ तो बोलना व्लॉग में किसके लिए। वो जो धरने पर बैठते हैं वो वगैरह वगैरह ऐसे वो खेती बाड़ी के लिए, पता है वो किसान बैठे थे, वो यहीं पे बैठे थे। अशरफ किसके लिए बना ये व्लॉग में बोल हमारे। ये है जंतर मंतर। हम पहुंचे अभी जंतर मंतर में, जो दिल्ली में पाया गया है अमित शाह की ऑफिस के सामने और सबीर सुमुरा की ऑफिस के सामने। और आप दिखा सकते हो पीछे वो दिख रही है बिल्डिंग जी, वो है सबीर सुमुरा की, और उसके पास में पीछे उधर दिख रही है वो है होम मिनिस्टर अमित शाह की। और ये रहा जंतर मंतर, आप बैक करके दिखा सकते हो। मतलब ये किस लिए बना है वो कुछ ये बना है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे आओ। आपको नहीं पता? All the king of the instrument of the largest and the most important हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, कल्चरल मेजरमेंट फंक्शन। अच्छा, ये टाइम देखने के लिए बनाया गया था पहले जमाने। सो ये रहा जंतर मंतर दिल्ली का। ऐसे जंतर मंतर और भी बहुत सारी जगहों पर बनाए हुए हैं, जैसे कि जयपुर में भी है एक जंतर मंतर, और भी बहुत सारी जगहों पर है। इसको महाराजा जय सिंह ने बनवाया था 1724 में। सो ये रहा, ये सब टाइम देखने के लिए बनाया गया था। मतलब पहले ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी तो टाइम इसकी मदद से देखते थे। और कैलेंडर्स भी है, मुस्लिम कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, सब अपने अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब पता चलता था कि आज कौन सा दिन है, ऐसा सब। सो ये इसलिए जंतर मंतर बनवाया गया था। ये देखिए आप, और हर एक कैलेंडर के अंदर है ना 30 वो बनाए हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी आगे। सो ये देखिए इसके अंदर चलते हैं, ऐसे सब 30 बनाए हुए हैं, मतलब 30 दिन। वहाँ जाने नहीं देते, मैं गया था मगर उन्होंने बोला कि यहाँ अलाउ नहीं है ऊपर चढ़ना, नीचे उतर जाओ। सो फिर मैंने बाहर से दिखाया, ये रहा देखो, ये 30 बने हुए हैं। इसकी मदद से हमें पता चलता था कि आज कौन सा दिन है। ये एक्चुअली पता सनलाइट और मून की लाइट से लगाया जाता था। यहाँ पर 2 ऐसे कैलेंडर है, ये देखिए इसमें भी 30 ही है। ये देखो, ये मुस्लिम कैलेंडर है और ये है हिंदू कैलेंडर, सब अपने अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं। जंतर मंतर घूमने के बाद हम गए इस बाज़ार में। ये बाज़ार बहुत बड़ी है, अंडरग्राउंड में बनी हुई है, और हर एक बहुत सारी दुकानें हैं, कितनी पता नहीं दुकानें अंडरग्राउंड बनी हुई है। सो ये बहुत मस्त बाज़ार है, और ठीक ठाक प्राइस में आपको कपड़े वपड़े सब मिल जाते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए सारे कपड़े मिलते हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के लिए, सबके लिए, जूते, चप्पल, सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए टी शर्ट्स। देख लो भाई, हेलो। चीज का होना, टी शर्ट होना, शर्ट होना, तो सेल लगा चीज का 350 है। टैटू कराना भाई, टैटू कराना 50% ऑफ है। कोई बकरी और सेकंड हैंड बिक्री हो, उसकी होली नहीं है, बकरी की दवाई है, वो महंगा करती रहेगी। वहाँ के जो शॉप के ओनर होते हैं ना, वो आपको स्टार्टिंग में तो प्राइस बहुत हाई बोलेंगे, मगर आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। मतलब एक पैंट आपको ख़रीदनी होगी तो उसकी प्राइस पहले बोलेंगे 1250, 1300, इतनी, मगर फिर आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए सीधा। मतलब आपको जो प्राइस में आपको ठीक लगे वो प्राइस दे देने की, 550, 600 लास्ट प्राइस बोल देने की। देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, बस देनी होती है तो देते हैं, वरना फिर आगे चले जाओ। बहुत सारी दुकान है यहाँ पर। And it's never gonna stop
stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance. Tie up some loose ends. I try to be human. Find a solution. My evolution. A place like this, it didn't exist. We made it like this. So you can go pick the bad or the good. Got a glass half. सो शॉपिंग करने के बाद हम गए खाने। सो ये रेस्टोरेंट हमें सबसे बेस्ट लगा इसका खाना। ये देखिए नाम है इसका। सो मुझे ठीक से एड्रेस तो नहीं पता। अशरफ भाई हमें लेके गए थे इस रेस्टोरेंट में और बहुत मस्त रेस्टोरेंट था ये। इसका खाना मतलब बहुत अच्छा था, मज़ा आई खाने में। Wish I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not. Hi, chicken chuck. Demons fall when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. ओके सो फाइनली हम अभी पहुँचे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। सो अभी बज रहे 2:15, रात के 2:15 बज गए। सो आज पूरा दिन हम घूमे। आई होप आपको पसंद आएगा ये व्लॉग। शॉपिंग तो हमने इतनी कर ली है कि उठाना भी हमें मुश्किल हो रहा है, इतनी शॉपिंग कर ली है हमने। सो थक गया हूँ मैं, आज बहुत टायर्ड हो गया हूँ सच में। सो अभी नींद आ रही है और टिकट भी नहीं मिली। मगर मतलब हम आज ना रात को 11:30 बजे तक हम अपने होटल के रूम पे आ गए। वहाँ से चेकआउट कर लिया था हमने। सो फिर हमें ऐसा लगा कि 1-1:30 बजे की ट्रेन होगी दिल्ली से आगरा तक। हमें ताजमहल जाना है। सो दिल्ली से आगरा तक हमें ट्रेन अभी 5 बजे है। 11:15 बजे लास्ट थी, मगर हम 11:30 बजे हमारी होटल के रूम पे पहुँचे थे। सो ट्रेन अभी 5 बजे है। सो हमें 5 बजे तक यहाँ रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार करना पड़ेगा। सो एक तो मैं इतना थक चुका हूँ, इतनी नींद आ रही है मेरे को। पूरा दिन आज घूमे, शॉपिंग की, ये वो सब। सो अभी ये व्लॉग मैं यहीं करता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, नाउ वी एंड अप ऑफ दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। यू वॉच माई व्लॉग टिल हियर। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट गुड बाय। वापस बोलो वापस। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking